नमस्कार दोस्तों, राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी सरकार ने रविवार को 1 साल पूरा कर लिया। राज्य सरकार की पहली साल की उपलब्धियां में 1.24 लाख से अधिक नौकरियां, पेपर लीक माफिया पर कार्रवाई और पूरी राजस्थान नहर परियोजना के संबंध में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर को शामिल किया जा रहा है। सरकार ने अपने पहले साल में ही जयपुर में निवेश शिखर सम्मेलन किया और 34 लाख करोड़ रुपए के समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। यह राजस्थान की अर्थव्यवस्था को बढ़ाकर 350 अरब डॉलर करने के सरकार के दृष्टिकोण को साकार करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है, जिसके लिए सरकार ने इस साल के बजट में पूंजीगत व्यय में 65% की वृद्धि की। राज्य में विधानसभा की 7 सीट के लिए हाल ही में उपचुनाव में भाजपा द्वारा 5 सीट जीतने का श्रेय भी शर्मा के सशक्त नेतृत्व को दिया जा रहा है। हालांकि कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा की स्पष्ट कलह पूर्ववर्ती सरकार द्वारा नए जिलों के गठन 2021 की विवादास्पद सब इंस्पेक्टर भर्ती और एक राज्य एक चुनाव जैसे मुद्दों पर निर्णय नहीं ले पाने की स्थिति सरकार के सामने चुनौती बनी रही। इसके साथ ही कांग्रेस के प्रदेश इकाई अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा दावा करते हैं कि राज्य की भारतीय जनता पार्टी सरकार में नौकरशाही हावी हो गई। डोटासरा ने सरकार पर निर्णय नहीं कर पाने और केंद्र से आने वाले पर्चे आदेशों पर काम करने का आरोप लगाया। जब पहली बार विधायक बने शर्मा ने पिछले साल 15 दिसंबर को भौगोलिक रूप से देश के सबसे बड़े राज्य की बागडोर संभाली तो लोक वसुंधरा राज्य 2 कार्यकाल और अशोक गहलोत 3 कार्यकाल के 25 साल तक राज्य पर शासन करने के बाद नए मुख्यमंत्री को लेकर उत्साहित थे। हालांकि उनके मन में नए मुख्यमंत्री के प्रदर्शन को लेकर आशंका भी थी। शर्मा को वसुंधरा राज्य जैसे दिग्गजों की अनदेखी करते हुए चुना गया था। आज की दूसरी बड़ी खबर, राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा रीट एग्जाम के लिए आवेदन की प्रक्रिया 16 दिसंबर से शुरू होने वाली है। इसकी आवेदन करने की लास्ट डेट 15 जनवरी 2025 है। जो इस एग्जाम में शामिल होने वाले हैं वे अपने सभी डॉक्यूमेंट अपने पास रख ले। एप्लीकेशन फॉर्म। रीट एग्जाम में 2 पेपर होंगे। पेपर फर्स्ट की परीक्षा 1 से 5 तक और लेवल 2 की परीक्षा क्लास 6 से 8वीं तक के लिए होता है। जो इस रीट की परीक्षा में पास होंगे उन्हें शिक्षक पात्रता सर्टिफिकेट दिया जाएगा। यह सर्टिफिकेट जीवन भर मान्य होगा। कुछ साल पहले इसकी आयु 3 साल तक थी, लेकिन इसे बाद में बढ़ा दिया गया। इस बार बीएड और बीएसटीसी पास को मिलाकर 10 से 12 लाख लोग आवेदन करने की संभावना है। इस बार के सवालों में 5 ऑप्शन दिया जाएगा और सबसे बड़ा बदलाव यह होगा कि आपको 5 में से किसी एक में ऑप्शन पर टिक करना होगा। अगर आपने आंसर नहीं दिया तो नेगेटिव मार्किंग होगी। इसके अलावा अगर किसी ने 10% से ज्यादा सवालों के आंसर में 5 में एक भी नहीं चुना तो उस अयोग्य घोषित कर दिया। 5 विकल्प वाला बदलाव राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड और राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से पहले ही लागू किया जा चुका। फर्स्ट ईयर वाले उम्मीदवार भी दे सकते हैं परीक्षा। बीएड डीएड फर्स्ट ईयर स्टूडेंट भी इस रीट परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। अभी तक बीएड डीएड पास करने के बाद फाइनल ईयर स्टूडेंट की रीट परीक्षा दे सकते हैं। नेशनल शिक्षक शिक्षा काउंसिल की ओर से जारी आदेश के अनुसार NIOS नोएडा यूपी द्वारा सेवारत अप्रशिक्षित अध्यापकों को दी गई। आज की तीसरी बड़ी खबर, राज्य सरकार ने रबी फसलों के बीमा की सूचना जारी कर दी। दौसा जिले के लिए रबी फसलों का बीमा करने के लिए एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड को अधिकृत किया गया। संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार डॉक्टर प्रदीप कुमार अग्रवाल ने बताया कि जिले के किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत रबी फसलों का बीमा 31 दिसंबर तक करवा सकेंगे। जिन किसानों को फसल बीमा नहीं करवाना है वे किसान लिखित में 24 दिसंबर तक संबंधित बैंक या समिति में लिखित सूचना देकर इस योजना से बाहर हो सकते हैं। किसानों द्वारा रबी मौसम में खेतों में वास्तविक रूप से बोई गई फसलों की बुआई की सूचना संबंधित बैंक या सहकारी समिति 29 दिसंबर तक लिखित में देनी होगी, ताकि वास्तविक बुआई अनुसार फसलों का बीमा संबंधित बैंक या समिति के माध्यम से किया जा सके। फसल बीमा योजना का लाभ ऋणी, गैर ऋणी, बटाईदार किसान ले सकेंगे। जिन किसानों ने 31 दिसंबर तक किसी भी वित्तीय संस्थाओं से अल्पकालीन फसली ऋण स्वीकृत करवाया है उन किसानों का बीमा संबंधित बैंक या सहकारी समिति के माध्यम से किया जाएगा। जिन किसानों ने ऋण नहीं लिए रखा है वे किसान नजदीकी ई-मित्र केंद्र या किसी भी बैंक या समिति के माध्यम से फसलों का बीमा करवा सकते हैं। गैर ऋणी किसान भूमि की नवीनतम जमाबंदी, बैंक पासबुक, आधार कार्ड सहित अन्य आवश्यक दस्तावेज ले जाकर फसलों का बीमा करवा सकते हैं। फसलों का बीमा करवाने से बुआई से लेकर कटाई तक विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं से फसलों में होने वाले नुकसान की भरपाई की जाती है। रबी फसलों का बीमा करवाने के लिए किसानों को कुल बीमित राशि का 1.5% प्रीमियम राशि जमा करानी होगी। आज की चौथी बड़ी खबर, राजस्थान में ठंड भले ही देर से पहुंची हो लेकिन अब शीतलहर शुरू हो चुकी है। शीतलहर के साथ ही कई जिलों में तापमान 5 डिग्री से नीचे दर्ज किया गया, जबकि सीकर स्थित फतेहपुर में पारा 0 डिग्री से नीचे पहुंच गया। वहीं मौसम विभाग ने चेतावनी दी कि राजस्थान में अगले 2-3 दिन कई जिलों में शीतलहर चलने की पूरी संभावना। मौसम विभाग ने जानकारी दी कि राजस्थान में कड़ाकी ठंड का दौर जारी और फतेहपुर में पारा 0 से नीचे पहुंच गया। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार पिछले 24 घंटे में राज्य में 1-2 स्थानों पर अत्यंत शीतलहर तथा कहीं शीतलहर दर्ज की गई। आज की 5वीं बड़ी खबर, राजस्थान में पहली बार ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया। 3 घंटे के अंदर हेलीकॉप्टर ने झालावाड़ से जयपुर और जोधपुर
हार्ट, किडनी, लीवर पहुंचाए, अंग सुरक्षित रहे, इसलिए जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल और जोधपुर एम्स के 1 किलोमीटर के दायरे में ही हेलीकॉप्टर की लैंडिंग कराई गई। दरअसल 10 दिसंबर को झालावाड़ के एक युवक विष्णु एसआरजी हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। विष्णु का झगड़ा हुआ था और उसे सिर में चोट लगी थी। सिर के ऑपरेशन के बाद भी 13 दिसंबर को वे ब्रेन डेड हो गया था। इसके बाद परिजनों ने ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए परमिशन दी। झालावाड़ मेडिकल कॉलेज में 13 और 14 दिसंबर को 2 ऑपरेशन कर विष्णु के किडनी, हार्ट, लीवर और लैंग्स को निकाला गया। रविवार को सुबह 10:30 बजे उन्हें हेलीकॉप्टर से झालावाड़ से जयपुर पहुंचाया गया। 2 अंग को उसी हेलीकॉप्टर से दोपहर 1:30 बजे जोधपुर एम्स पहुंचाया गया। जयपुर में 2 मरीजों और जोधपुर में 1 मरीज को ऑर्गन ट्रांसप्लांट किए गए। आज की छठी बड़ी खबर, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप एसओजी ने प्रदेश में डिजिटल अरेस्ट करने वाले साइबर ठगों की गैंग के 15 बदमाशों को गिरफ्तार किया। बदमाशों ने अजमेर की रिटायर्ड टीचर को 23 से 30 नवंबर के बीच डिजिटल अरेस्ट कर 80 लाख रुपए ठगे लिए। महिला की शिकायत पर अजमेर में एफआईआर दर्ज हुई। इस पर एसओजी ने यह कार्रवाई की। एडीजी एसओजी वीके सिंह ने बताया कि साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन से मामला एसओजी जयपुर ट्रांसफर किया गया। एसपी मोहस चौधरी के नेतृत्व में टीम में ठगी गई राशि की जांच की तो पता चला पैसा 150 खातों में ट्रांसफर हुआ। सभी खातों की जांच करने पर संदिग्ध खाता धारकों को चिन्हित किया गया। जांच में यह भी सामने आया कि खातों से नकदी निकालकर साइबर ठगों के मार्ग पर यूएसडीटी क्रिप्टो करेंसी में बदल जा रही है। टीम जांच करते हुए आरोपियों तक पहुंची और अलग अलग जगह से 15 बदमाशों को गिरफ्तार किया। आरोपियों से 13 लाख रुपए, 27 मोबाइल, 23 डेबिट कार्ड, 19 पासबुक, 15 चेकबुक, 16 सिम कार्ड, 13 पैन कार्ड, आधार कार्ड, 1 लैपटॉप, 1 कार बरामद किए गए।